नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खास खबर में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की। कर्मचारियों को सीएम शिवराज का तोहफा, जहां महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है 31% से 34% हुआ महंगाई भत्ता। केंद्र सरकार के बराबर महंगाई भत्ता अब दिया जाएगा। 31% महंगाई भत्ता कर दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्रावण माह के तीसरे सोमवार की बधाई देते हुए प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ता बढ़ाने का महत्वपूर्ण घोषणा की और प्रदेश के शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते जो वर्तमान में 31% हैं, उसको 3% बढ़ाकर 34% किए जाने का निर्णय लिया गया है। यह महंगाई भत्ता केंद्र सरकार के शासकीय सेवकों के बराबर होगा। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता अगस्त के वेतन से जो माह सितंबर में भुगतान होगा, ये दिया जाएगा। इस निर्णय से इस वित्तीय वर्ष में लगभग 625 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। पेंशनर्स की महंगाई राहत को भी छत्तीसगढ़ से सहमति प्राप्त कर इसी अनुसार बढ़ाया जाएगा। कि हम अब 34% महंगाई भत्ता मध्य प्रदेश के शासकीय सेवकों को देंगे। केंद्र के शासकीय सेवकों को 34% महंगाई भत्ता मिलता है। ये फैसला अगस्त माह के वेतन जिसका भुगतान सितंबर में होगा, उससे हम लागू कर रहे हैं। शासन के ऊपर लगभग 625 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा, लेकिन 7.5 लाख से ज्यादा कर्मचारी बहनों और भाइयों को इसका लाभ मिलेगा और इसलिए उनकी बेहतरी के लिए हमने ये फैसला किया है। शुभकामनाएं। तो सुना आपने, और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव जुड़ गए। अनुराग, सावन के तीसरे सोमवार को देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कर्मचारियों को एक बड़ी खुशखबरी दे दी है। सोमवार के तीसरे सोमवार पर एक बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के कर्मचारियों को 3% डीए बढ़ाकर दिया जाएगा, यानी 31% से बढ़ाकर अब इसको 34% किया गया है। केंद्र सरकार के बराबर अब ये डीए दिया जाएगा और तकरीबन इस सरकार के फैसले से 625 करोड़ रुपए का भार, वित्तीय भार सरकार के ऊपर आएगा। तो एक बड़ा फैसला, बड़ा ऐलान जो है मुख्यमंत्री की तरफ से आज किया गया है। जी बिल्कुल, और देखा ये जा रहा है अनुराग कि चूंकि मांग भी थी कि महंगाई भत्ता बढ़ाया जाना चाहिए और अब केंद्र के बराबर चूंकि महंगाई भत्ता मिलेगा, तो जाहिर सी बात है लोगों में काफी खुशी है। बिल्कुल, देखिए कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर कही जा सकती है, क्योंकि कर्मचारी लगातार इस बात की मांग कर रहे थे कि उनका डीए बढ़ाया जाए और केंद्र सरकार के कर्मचारियों से 3% कम डीए राज्य के कर्मचारियों को मिल रहा था। इससे पहले सरकार ने करीब 5 महीने पहले प्रदेश के कर्मचारियों का 11% डीए बढ़ाया था, लेकिन उसके बाद भी 3% डीए पीछे जो है राज्य के कर्मचारी केंद्र के कर्मचारियों से थे। और ऐसे में अब सरकार ने केंद्र के कर्मचारियों के बराबर प्रदेश के कर्मचारियों का डीए बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। सबसे बड़ी बात है कि अगस्त महीने से इसका फायदा मिलेगा और सितंबर में जो सैलरी कर्मचारियों की आएगी, उसमें बढ़े हुए डीए का लाभ कर्मचारियों को मिल सकेगा। जी बिल्कुल, और साथ ही अनुराग यहाँ पर पेंशनर्स की भी बात कही गई कि पेंशनर की महंगाई राहत को छत्तीसगढ़ से सहमति प्राप्त करके इसी अनुसार बढ़ाया जाएगा, यानी कि ये भी जल्दी सौगात मिल जाएगी। बिल्कुल, देखिए पेंशनर्स का मामला मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार से जुड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति के बाद प्रदेश सरकार फैसला करती है और बताया ये जा रहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने पेंशनर को महंगाई राहत दिए जाने पर अपनी सहमति दे दी है और उसके बाद अब राज्य सरकार 1-2 दिन के अंदर प्रदेश के पेंशनर्स के लिए भी आदेश निकाल सकती है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए अनुराग। तो आप देखिए कि 31% से 34% महंगाई भत्ता कर दिया है मुख्यमंत्री ने, और इस दौरान तकरीबन जानकारी है कि 625 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा और पेंशनर्स की महंगाई भत्ते के लिए भी, महंगाई राहत के लिए भी छत्तीसगढ़ से सहमति प्राप्त हो गई है और इसी अनुसार इनका भी जो भत्ता है वो बढ़ाया जाएगा।
एनआईए की टीम की एमपी में छापेमारी को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि एनआईए ने 2 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि यह एमपी से जुड़ा मामला नहीं है। एमपी पुलिस को अलर्ट किया गया है और मकान मालिकों से कहा गया है कि किराएदारों के वेरिफिकेशन को लेकर थाने में जानकारी दें। उन्होंने दिग्विजय सिंह पर भी तंज कसा। पूछताछ की दृष्टि से इनको हिरासत में लिया था और पूछताछ के बाद में इन्हें छोड़ दिया है कल। ये जो इनने एक टेलीग्राम वगैरह जो बनाए हुए थे उसकी दृष्टि से ISI के नाम से बनाए हुए थे, उसकी दृष्टि से इनके मोबाइल, लैपटॉप, इन सब का क्लोन तैयार करके वो ले गए हैं। 160 के नोटिस के तहत इन्हें तलब किया था। ये विषय मध्य प्रदेश का इसमें कुछ भी नहीं है। मध्य प्रदेश से बाहर का विषय सेंट्रल एजेंसी पूछताछ के लिए आई थी। इसमें ज्यादा जानकारी वो देते नहीं है। हमने संपूर्ण मध्य प्रदेश में पुलिस को, जो मकान मालिकों, जो किराएदार रहते हैं, सभी थानों को हम अलर्ट करने वाले हैं कि वो इस तरह के जो संदिग्ध लोग हैं इनकी जानकारी पूरी की पूरी लें और मकान मालिकों से भी अनुरोध करने वाले हैं कि इस तरह के संदिग्ध लोगों को किराए से मकान न दें। अगर कोई है तो संबंधित थाने को जानकारी दें। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी को राम, राष्ट्र और राष्ट्र ध्वज, इन सब से पता नहीं क्यों तकलीफ होती है, मैं आज तक नहीं समझ पाया। तिरंगा इस राष्ट्र के स्वाभिमान का प्रतीक है, हमारे सम्मान का प्रतीक है। मैं तो इनसे आग्रह करूंगा, निवेदन भी करूंगा कि राधोगढ़ के किले पर भी 15 अगस्त को तिरंगा फहराएं और पूरे राधोगढ़ के अंदर तिरंगा फहरवाना चाहिए। और अब बात करेंगे दमोह से बड़ी खबर की, जहां नगर सरकार के लिए दिलाई गई गंगा की सौगंध। जी हां, पथरिया पार्षदों को गंगा की सौगंध दिलाई गई है। गंगा के किनारे शपथ उत्तराखंड के ऋषिकेश में दिलाई गई गंगा की शपथ। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में पथरिया नगर परिषद से जीते हुए 8 पार्षदों ने शपथ ली। बीजेपी के 8, बीएसपी का एक और निर्दलीय पार्षद ने शपथ ली है। बीएसपी पार्षद को अध्यक्ष पद के लिए वोट करने की शपथ दिलाई गई। बीजेपी के 4 पार्षदों को उपाध्यक्ष पद में वोट करने की दिलाई गई शपथ। तो वहीं बीजेपी जिला महामंत्री गोपाल पटेल ने शपथ दिलाई है। पार्षदों को गंगा की शपथ दिलाई जाने के मामले में कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। कांग्रेस प्रवक्ता सिद्धार्थ राजावत ने कहा कि बीजेपी पुलिस प्रशासन के साथ धर्म का सहारा ले रही है। अधिकांश ग्राम पंचायतों में कांग्रेस समर्थित सदस्य जीते, फिर भी जोड़ तोड़ से बीजेपी ने हमें अपने अध्यक्ष बना ली है। प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने ये स्पष्ट कर दिया था कि पुलिस पैसा प्रशासन का किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी दुरुपयोग करेगी और वक्त आने पे वो कहीं ना कहीं धर्म की भी आड़ लेगी। अब उसी को चलते हुए देखिए, सीहोर में जिस समय पे पंचायत के चुनाव चल रहे थे तो जिला पंचायत के सदस्यों को ले जाकर किस प्रकार से गंगा नदी में ले जाकर उनको शपथ दिलाई जाती है। अब आप देखिए दमोह के अंदर, दमोह में आज किस प्रकार से वहाँ के जिला महामंत्री पटेल साहब, गोपाल पटेल ले जाते हैं और पथरिया के जो सदस्य हैं उसमें से 4 भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए सदस्य हैं, 1 बहुजन समाज पार्टी का जीता हुआ सदस्य है और 1 निर्दलीय है। और उनको किस प्रकार से शपथ दिलाई जाती है और कहीं ना कहीं आप सत्ता के लिए इतना लालायित हो गए कि आपने जिन्हें जीते हुए कैंडिडेटों को किस प्रकार से बरगला के, कहीं उनको धर्म की आड़ में, कहीं उनको गंगा में खड़ा करके और आपने शपथ दिलाई है। इसका साक्षी तो सुना आपने, शपथ पर संग्राम हो रहा है। आप देखिए कि शपथ बीजेपी के पार्षद और बसपा के पार्षद को दिलाई गई है और कांग्रेस को इसमें भारी आपत्ति है। सीधे रुख करेंगे संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया भोपाल से लाइव जुड़ गए। शैलेंद्र, बीजेपी और बसपा के पार्षद को शपथ दिलवाई गई गंगा की और यहां पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है, पूरा मामला।
देखिए बिल्कुल ये वीडियो जो है वो दमोह जिले के पथरिया नगर पंचायत का है और वहाँ पर आने वाले समय में जो पार्षद हैं वो अपना अध्यक्ष चुनेंगे। पूरे प्रदेश में जो अभी हाल ही में नगरीय निकाय के चुनाव हुए उसमें अब नगर पालिका और नगर परिषद में अध्यक्ष का चुनाव होना है। इसके साथ ही जो महापौर के इलाके हैं यानी नगरीय नगर निगम में वहाँ पर सभापति का चुनाव होना है। ऐसे में जो पार्षद है उनका वोट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और दोनों ही राजनीतिक दल जो है जुगाड़ इस पूरे रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं कि अधिक से अधिक नगर परिषद और नगर पालिका है उन पे उनका अध्यक्ष हो। और उसी कड़ी में ये बताया जा रहा है कि ये वीडियो है जहां पर बीजेपी और बीएसपी के पार्षदों को ये शपथ दिलाई गई गंगा में खड़े होकर कि वो आने वाले चुनाव में बीजेपी के पक्ष में मतदान करें। इसको लेकर कांग्रेस की आपत्ति है कि धनबल और बाहुबल का प्रयोग किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि अगर व्यक्ति जो है स्वतंत्र होता है वो अगर जिसको चाहे उसको वोट दे, ऐसे में धर्म का सहारा लेकर उनको धर्म की शपथ दिलाना कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जिस तरीके से जनपद और जिला पंचायत के चुनाव में भी देखने को मिला कि जिस तरीके से भले ही कांग्रेस के सदस्य ज्यादा जीते थे लेकिन अधिकांश सीटों पर बीजेपी ने अपना जनपद अध्यक्ष बना लिया। जिला पंचायत